हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और आपकी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करेगा आपके डेली रूटीन में, बिकॉज दिस इज द प्रूवन वे बाय विच मीन्स यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग एंड योर इंग्लिश वोकैबुलरी नॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। निकोबार ट्रायंगल। निकोबार ट्रायंगल का मतलब ये है कि जो अंडमान निकोबार के बारे में बात हो रही है। ट्रायंगल मतलब क्या होता है? इसमें तीन समस्याएं फंसी हों। ट्रायंगल विदाउट कंसल्टेशन, बिना कंसल्टेशन क्या होता है? सलाह के लिए। सेंटर शुड नॉट एम्बार्क। एम्बार्क होता है स्टार्ट करना, जिसे बोलते हैं ना एम्बार्क ऑन। दे हैव एम्बार्क ऑन देयर जर्नी, तो स्टार्ट कर दी थी उन्होंने जर्नी। तो यहाँ पे बात करें कि उनको अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की विदाउट कंसल्टेशन। सेंटर को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये राइटर बोल रहे हैं। द यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री विल बी लुकिंग इनटू द फॉरेस्ट clearance paperwork of 72,000 crore infrastructure project on Great Nicobar Island। यहाँ पे बात हो रही यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ट्राइबल का होता है जनजाति के बारे में जो अफेयर्स मिनिस्ट्री है। लुकिंग इनटू का मतलब होता है किसी में छानबीन करना। आई एम लुकिंग इनटू दिस मैटर, जैसे बोलता है ना कि आई एम लुकिंग इनटू दिस मैटर, मैं इस मैटर में, इस मसले में छानबीन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है लुकिंग इनटू द फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस, क्लियरेंस क्या होता है? किसी को परमिट करना, अलाउ करना। क्लियरेंस पेपर जो वर्क है, पेपर वर्क 72,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। ए मेजर इनिशिएटिव, ये मेजर बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, पहल है जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, एनडीए गवर्नमेंट की। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुआल ओराम। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? जुआल ओराम। आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन नई मिनिस्ट्री बनी है तो आप डेफिनेटली आपका करंट अफेयर्स बन सकता है। तो जुआल ओराम टोल्ड दिस न्यूज़पेपर दिस इज सिग्निफिकेंट स्टेप। सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कदम है ये फॉर द गवर्नमेंट इन इट्स थर्ड टर्म, जो कि थर्ड टर्म के लिए गवर्नमेंट आई। तो यहाँ पे बात हो रही है 2014 से ही ये एनडीए गवर्नमेंट है। एज इट ब्रिंग्स टू द सरफेस, ब्रिंग्स टू द सरफेस मतलब क्या होता है कि ये सामने लेके आई है द कंटेंटियस एंड डिफिकल्ट चॉइसेस। ये सामने लेके आई है कंटेंटियस, विवादापूर्ण, एंड डिफिकल्ट जो कॉम्प्लिकेटेड होती है चॉइसेस, जो अपनी चॉइसेस होती है कि किसी की प्राथमिकता दी जाती है। दैट गवर्नमेंट फेस वाइल एड्रेसिंग द ट्राइलेमा ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट फेस कर रही है वाइल, जबकि एड्रेस कर रही है ट्राइलेमा। जैसे डायलेमा तो होता है दो चीजों में दुविधा होना, ट्राइलेमा मतलब तीन चीजों में दुविधा होना, असमंजस में होना। एड्रेस करेगी ये चीजों को ट्राइलेमा ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के? प्रिजर्विंग प्रिस्टीन, प्रिस्टीन होता है पवित्र बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह की जैव विविधता, रिस्पेक्ट एंड बीइंग सेंसिटिव टू द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट। मतलब तीन समस्या हैं, जो इनहेबिटेंट है, निवासी है वहां के, उनके राइट्स, और बायोडाइवर्सिटी, एंड जो डेवलपमेंट की, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो एंड इनहेबिटेंट एंड ट्राइबल से जो है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार में क्या प्रोजेक्ट हो रहा है? डेवलपिंग ए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। यहाँ पे एक पोर्ट बन रहा है शिपमेंट के लिए, जो होता है शिपमेंट का होता है जहाज से सामान लेके जाना, पोर्ट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड टाउन डेवलपमेंट, टाउनशिप डेवलपमेंट। अच्छा टाउन बन रहा है, यहाँ पे तीन चीजें बन रही हैं। एक तो शिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड टाउनशिप डेवलपमेंट। ये ग्रेट निकोबार में, आपको याद रखना ग्रेट निकोबार एरिया में बन रहा है। एंड ए 450 मेगावाट गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट। तो 450 मेगावाट का जो बन रहा है, वाट एम्पियर जो होता है, मेगावाट एम्पियर गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट ऑन आइलैंड। द प्रोजेक्ट एरिया इज एक्सपेक्टेड टू कवर ओवर 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट। जो बिल्कुल पूरा फॉरेस्ट है, प्रिस्टीन पवित्र फॉरेस्ट है, 130 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करेगा। जो ये गैस का 450 एमयूए का प्लांट है। एमयूए मतलब मेगा, मेगा 10 की पावर 6 वाट आवर पावर का यूनिट है। केवी में, एमवीए में आते हैं।
तो हैज बीन अकॉर्डेड स्टेज 1 एनवायरमेंटल क्लियरेंस, तो हैज बीन इसको अकॉर्डेड होता है प्रदान करना, स्टेज 1 के एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है इसको। वन ऑफ द मैंडेटरी होता है, बिल्कुल कंपल्सरी होता है। प्रीरिक्विजिट होता है पहले से जो एक आवश्यकता है, सबसे प्राइमरी जो आवश्यकता है, बाय एन एक्सपर्ट कमेटी ने इसको स्टेज 1 क्लियरेंस दे दिया है। द गवर्नमेंट टोल्ड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ने जो बताया पार्लियामेंट में संसद में अगस्त 2023 दैट 9.6 लाख ट्रीज, लगभग 9.6 लाख ट्री कुड बी फेल्ड, कुड बी मतलब होता है फ्यूचर में फेल गिराए जा सकते हैं 9.6 लाख पेड़। एंड कंपनसेट होता है किसी को मुआवजा देना, किसी को अफोरेस्टेशन वन लगाना फॉर द लॉस ऑफ दिस यूनिक रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अपनी तरह का एक बहुत स्पेशल यूनिक इकोसिस्टम है, इसके जो लॉस के लिए कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन होगा वो लगाया जाएगा। एंड हैड बीन मतलब प्लान किया जा चुका था, हैड बीन पास्ट में प्लान किया जा चुका था थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, बहुत सारे किलोमीटर्स अवे, इन दिस वास्टली डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन ऑफ हरियाणा, वास्टली बड़ा डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन ऑफ हरियाणा। द गलाथिया बे जो है इन द निकोबार आइलैंड होस्ट मल्टीपल रेयर प्रोजेक्ट्स, गलाथिया बे में बहुत सारे निकोबार आइलैंड होस्ट करते हैं मल्टीपल रेयर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग लेदरबैक टर्टल जो होता है कछुआ, लेदरबैक जिसका रहता है। एंड द प्रोजेक्ट इम्पेरिल्स दिस फ्यूचर, इम्पेरिल्स होता है खतरे में डाल देना, प्रोजेक्ट क्या है फ्यूचर को खतरे में डाल देगा जो टर्टल है उसकी। तो मल्टीपल रेयर स्पीसीज है गलाथिया बे निकोबार आइलैंड में जो है, तो आपको ये भी याद रखना है गलाथिया बे कहाँ पे, निकोबार आइलैंड में होस्ट करता है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं। द गवर्नमेंट कंटेंट्स, गवर्नमेंट क्या है विवाद करती है इस बात पे, दैट इट्स मोटिव, इसका जो उद्देश्य है टू लेवरेज द स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, कि जो रणनीतिक के हिसाब से लोकेशन है ना ग्रेट निकोबार की आइलैंड की, लोकेटेड ओनली 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम द वेस्टर्न टिप ऑफ द मलाक्का स्टेट ऑफ मलाक्का जो चोक पॉइंट है उससे 90 किलोमीटर दूर ही है बस ये जो इसकी टिप है। एन इंपोर्टेंट शिपिंग रूट है बिटवीन इंडियन ओशन एंड द साउथ चाइना सी। हाउएवर, हालांकि क्रिटिक्स जो आलोचक हैं, सम ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एडवाइजर्स सजेस्ट दैट टूरिज्म इज की इंपेरेटिव फॉर दिस एक्सरसाइज, ये कह रहे हैं कि भी टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं गवर्नमेंट और कुछ नहीं है। द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री विच इज ए रेगुलेटर ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी हैज ऑप्टेड, उसने चुना हुआ क्या, टू बी सिक्रेटिव अबाउट दिस प्रोजेक्ट, वो बिल्कुल क्या है सिक्रेटिव है, इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इसके सामने। डिटेल्स ऑन द एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस, जो कि डिटेल्स हैं सारी जो मतलब माइन्यूट डिटेल्स हैं जो भी एनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रोसेस की एंड अप्राइजल उसको आंकने की प्रोसेस की, यूजुअली पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है यूजुअली आमतौर पर, हैव बीन केप्ट अंडर रैप्स मतलब उसको लपेट के रख रखा है, बिल्कुल ढक के रख रखा है। एंड देयर आल्सो सीम्स टू बी हेस्ट होता है जल्दी, ऐसे लग रहा है कि भाई जल्दी है उनको ऑन द पार्ट ऑफ द आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन, आइलैंड के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, टू प्रोसीड वाइल इग्नोरिंग द राइट्स ऑफ द लोकल ट्राइब, तो प्रोसीड्स आगे बढ़ रहे हैं और ये लोकल ट्राइब्स के राइट्स को इग्नोर कर रहे हैं। द सोमपेन इन पर्टिकुलर, जो सोमपेन जाति रहती है ना उसमें पर्टिकुलर विशेष रूप से उस जाति का राइट्स को हनन हो रहा है। रिगार्डिंग कंसेंट, उनसे सहमति नहीं ली गई है। द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है। हैज डिमांडेड, और क्या डिमांड रखी है, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड की है कि आप बताइए कुछ इसके बारे में ऑन दिस ग्राउंड्स। नेशनल एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में है, हेड टास्क ए कमेटी, उसने एक कमेटी बनाई है हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है ना उसको हेड किया गया है, तो वो जो एनजीटी की एक कमेटी बनाई गई है टू सबमिट रिपोर्ट सबमिट करेंगे द अप्रूवल ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस, की अप्रूवल सहमति मिल गई है क्या फॉरेस्ट क्लियरेंस से। दिस इज ट्रू नॉट पब्लिक, वो पब्लिक में नहीं है, वो भी विदाउट ट्रांसपेरेंसी, बिना कोई पारदर्शिता के है। इट वुड बी फुल हार्डी, मतलब ये क्या है बिल्कुल बेदिमाग की बात होगी फॉर द गवर्नमेंट टू अटॉम्प सच ए मैसिव अपहिल होता है बिल्कुल उथल पुथल ऑफ द आइलैंड, एंड इट शुड विद इट्स न्यू मैंडेट नई जो इसकी कंपलसरी चीजें हैं, इमीडिएटली करेक्ट कोर्स, इमीडिएटली हाल फिलहाल में ही तुरंत करेक्ट कोर्स, अच्छा सही रास्ता अपनाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, और इसका मेंस आंसर राइटिंग आ सकता है। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते। थैंक यू वेरी मच, बाय।